कोरोना टेस्ट में भारत पास या फेल? महामारी अनलॉक आदतों पर भारी? देश में कोरोना का क्या सच क्या झूठ? बेलगाम कोरोना के बीच पटरी पर मेट्रो। भारत में कोरोना ज्यादा या लापरवाही? तो कोरोना के खिलाफ देश में निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है। इस समय कोरोना संक्रमण के मामलों में ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साथ ही हमारे देश में लगातार दूसरे दिन भी 90,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि लॉकडाउन में ढील के बाद कोरोना को लेकर लोगों में डर खत्म होता जा रहा है, लेकिन रोज आ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़े डराने वाले हैं। इसलिए कोरोना पूरी तरह तो शायद ही कभी खत्म हो, लेकिन इसके साथ ही जीना सीखने की जरूरत है और इसी के साथ कैसे जिया जाए इसका रास्ता अब चुनना है। भारत में कोरोना के हर रोज नए रिकॉर्ड। एक दिन में कोरोना के 90,000 केस। अब विश्व में नंबर 2 पर भारत के कोरोना केस। झेलने से पहले अब भी है संभलने का मौका। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। इतना ही नहीं, संक्रमण फैलने की ये रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि हर दिन के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बन रहा है। बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के करीब 91,000 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 90,802 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 42 लाख के पार चली गई है, जबकि इसमें 32,50,429 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 77.30% है, यानी जिस रफ्तार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसी रफ्तार से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं बीते 24 घंटे में 1,016 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि अब तक कुल 71,642 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो देश में 8,82,542 लोग अब भी संक्रमण की चपेट में है, जो कुल मामलों का 20.99% है। और इन्हीं आंकड़ों के साथ कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या के मामले में भारत अब ब्राजील से भी आगे निकल गया है। फिलहाल ब्राजील में 40 लाख के करीब कोरोना मरीज हैं और भारत में लगभग 42 लाख मरीज। अब भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका है। भारत में कोरोना के ये आंकड़े डराने वाले तो हैं, लेकिन आपको ये भी समझने की जरूरत है कि कोरोना टेस्ट की बढ़ती तादाद भी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह है। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामले लॉकडाउन में ढील देने की वजह से ज्यादा बढ़े हैं, यानी लोग पहले की तुलना में अब कोरोना से डर नहीं रहे। इसलिए डॉक्टर्स लोगों को बार बार कोरोना से बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना पड़ेगा। अगर आप मास्क नहीं पहनते तो कोरोना से बचना मुश्किल है। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक अगर लोग मास्क नहीं पहनते तो अमेरिका में कोरोना वायरस से इस साल 4,10,000 लोगों की मौत हो सकती है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मीट्रिक के आकलन के मुताबिक अगर अमेरिका में 100% लोग सही तरीके से मास्क लगाने लगे तो कोरोना वायरस के मामलों में 58% की कमी आ सकती है। भारत में अगर 100% लोग मास्क के सही उपयोग और सामाजिक दूरी का पालन करें तो इस वायरस संक्रमण को धीमा किया जा सकता है और लाखों लोगों की जान बच सकती है। दुनिया भर में अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है उसके मुताबिक अगर 1 दिसंबर तक मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी को सही तरह से बनाए रखा गया तो भारत में कम से कम 2 लाख लोगों की कोरोना वायरस से होने वाली मौत को रोका जा सकता है। हालांकि भारत में ऐसा हो नहीं रहा। भारत से कोरोना वायरस का प्रकोप तो नहीं गया, लेकिन कोरोना का खौफ जरूर जा चुका है। लोग मजे से कोरोना को भूलकर बाहर घूम रहे हैं। ये लोग मान चुके हैं कि कोरोना इनको नहीं होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। दिल्ली का उदाहरण हम सब के सामने है। दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते में मृत्यु दर में 50% की बढ़ोतरी हो चुकी है।
साथ ही मामलों में फिर से तेजी आने लगी है। मास्क न लगाने, बार बार हाथ न धोने और सामाजिक दूरी न बरतने का नतीजा है कि अस्पतालों के अंदर और बाहर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। फियर था या जो डर था, जो एक अनुशासन था, मैं बोलूँगा वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, जो कि बात ठीक नहीं है। अनुशासन ना करना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे को कानून का पालन करना चाहिए। ये जो हैंड वॉशिंग है या सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क है, कितनी स्टडीज आ गई कि अगर हम मास्क लगा के रखेंगे तो इसका ट्रांसमिशन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। लेकिन अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो वो ट्रांसमिट करेगा ही करेगा इन्फेक्शन। सो मास्क लगाना है और 6 मीटर की दूरी पे अगर हम रह रहे हैं तो वायरस उससे ज्यादा नहीं चलता है ये वाला। मतलब साफ है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क सही तरीके से पहनना जरूरी है। अब आपको बताते हैं मास्क को कैसे पहना जाए। मास्क से नाक और मुंह पूरी तरह ढका हो, मास्क लटका हुआ या आधा ढका हुआ नहीं हो, मास्क चेहरे पर मजबूती से बंधा हो और मास्क को बार बार नहीं उतारा जाए। आप समझ चुके होंगे कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। आपको इसका पालन करना चाहिए क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कोरोना को झेलने से पहले अब भी आपके पास संभलने का बड़ा मौका है। पूजा बक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश में 5.5 महीने बाद सोमवार से मेट्रो सर्विस शुरू हो गई है। दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद के लोग अब फिर से मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। कोलकाता में 8 सितंबर से सर्विस शुरू होगी। कोरोना की वजह से 25 मार्च को पूरे देश में मेट्रो सर्विस को बंद कर दिया गया था। कोरोना महामारी के बीच 22 मार्च को बंद हुई देश भर के कई शहरों की मेट्रो आखिरकार करीब 6 महीने बाद वापस अपने ट्रैक पर दौड़ने लगी है। 169 दिन बाद आज से मेट्रो सेवाएं शुरू। महाराष्ट्र को छोड़कर देश भर में मेट्रो सेवाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना के बीच कई चरणों में आज से मेट्रो सेवाएं शुरू। राजधानी दिल्ली में 3 चरणों में मेट्रो सेवाएं शुरू। पहले दिन आज दिल्ली में येलो लाइन और रैपिड मेट्रो गुरुग्राम शुरू। 2 पारियों में दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू। सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी दिल्ली मेट्रो। दिल्ली में पहली मेट्रो येलो लाइन पर चलनी शुरू हुई है और 12 सितंबर तक मेट्रो की सभी लाइनों पर परिचालन होने लगेगा। पहले दिन दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर सुबह से ही लोगों में मेट्रो से अपने दफ्तर जाने को लेकर उत्साह देखा गया। सभी यात्रियों ने मुंह पर मास्क लगाया और उचित दूरी के साथ अपना सफर शुरू किया। मैं जानने की कोशिश करूं तो क्या था आपके दिमाग में, क्या डर था या कुछ था कि मेट्रो में सफर करने जा रही हूं कोरोना के बाद? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं था, बट हाँ ये था कि सेफ्टी एंड ऑल, कोरोना को रिलेटेड सब कुछ सेफ होगा या नहीं। बट फिलहाल जैसे अभी जो सिचुएशन देख के है तो सेफ है। मेट्रो में इतनी भीड़ नहीं है, सीट्स पे भी स्टिकर्स हैं, मतलब डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, देन चेकिंग है, बैग्स पे भी स्प्रे किया गया है एंड ऑल ओवर सब सही है बिल्कुल। मतलब ऐसा कोई डर नहीं थी मेट्रो के रिलेटेड। नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो की सेवाएं आज से शुरू हो गई। हालांकि पहले दिन सुबह यात्रियों की संख्या बहुत कम रही। इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी उपायों को लागू किया जा रहा है। यात्रा करने के लिए मेट्रो में नियमों का पालन करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। यदि कोई यात्री ऐसा नहीं करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए नियम के मुताबिक यात्रियों को टोकन नहीं, स्मार्ट कार्ड धारकों को अनुमति, मास्क पहनना अनिवार्य, मास्क नहीं तो चालान कटेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। एक कोच में 50 से 60 यात्री बैठेंगे। 30 मिलीलीटर से ज्यादा हैंड सैनिटाइजर ना रखें। मेट्रो स्टेशन के सभी गेट नहीं खुलेंगे। एंट्री और एग्जिट के लिए अलग गेट। लिफ्ट में सिर्फ 3 यात्रियों की अनुमति। एस्केलेटर्स पर एक स्टेप छोड़कर खड़े होंगे। हर ट्रिप के बाद मेट्रो सैनिटाइज होगी। स्टेशन पर ट्रेन अब 20 से 25 सेकंड रुकेगी। दिल्ली, नोएडा के अलावा लखनऊ, हैदराबाद, कोच्चि, बेंगलुरु और चेन्नई में भी मेट्रो सेवा बहाल कर दी गई है। लेकिन पहला दिन होने की वजह से ज्यादातर स्टेशनों पर लोगों की संख्या बेहद कम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.